हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एएनएम और एमपीडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन आंसर। तो मैं एक मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं सीजी व्यापम के लिए एएनएम और एमपीडब्ल्यू में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए पहला क्वेश्चन है, वयस्क की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा 60 से 100। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य बीपी कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा 120 से 80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कोण मतलब कितने एंगल में लगता है इंटरमस्कुलर इंजेक्शन? तो आंसर इज 90 एंगल में। क्वेश्चन नंबर 4, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का कोण कितना होता है? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल में लगता है? तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को 45 एंगल में लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। और उसका कौन सा मेन साइट है? तो उसको मेन अब्डोमेन में लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरडर्मल इंजेक्शन का कोण कितना कितना होता है? तो 45 क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरडर्मल इंजेक्शन कितने एंगल में लगाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 10 से 15 एंगल में। क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है? एक सामान्य वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है? तो आंसर आएगा 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, एक समान श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखे जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सीपीआर में छाती दबाने और सांस देने का अनुपात कितना होता है? एक नॉर्मल एडल्ट में 30:2 होता है, और एक चिल्ड्रन में 50:2 होता है। ठीक है, इन्फेंट और चिल्ड्रन में। क्वेश्चन नंबर 9, पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा, एसपीओ2 कितनी होती है? नॉर्मल एसपीओ2 तो 98 से 100 हो रहती है। ठीक है, परसेंट रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? 98% रहती है पल्स ऑक्सीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 10, फॉलिस कैथेटर का उपयोग किसके लिए किया होता है? तो फॉलिस कैथेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? मूत्र को निकालने के लिए, मतलब ब्लैडर को खाली करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अब है भाग बी, मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? तो बीसीजी वैक्सीन कब दिए जाते हैं? जन्म के समय दिया जाता है। कितना देते हैं? डोज कितना आता है? 0.1 ml रहता है। ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस भी देते हैं और ओरल पोलियो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? तो नवजात शिशु का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भवती महिला को टीटी कितनी डोज में दी जाती है? तो गर्भवती महिला को टीटी 2 डोज दी जाती है। ठीक है, 2 डोज लगाई जाती है गर्भवती महिला को। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन के नवजात को क्यों दी जाती है? विटामिन के नवजात को खून का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, ये इंजेक्शन को एट बर्थ के जैसा भी बर्थ होता है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि खून का थक्का बनाने में इसमें हेल्प कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने माह तक देनी चाहिए? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को 6 माह तक देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, अबगार स्कोर किसके लिए होता है? तो अबगार स्कोर न्यूबॉर्न असेसमेंट के लिए होता है। जन्म के तुरंत बाद 1 से 5 मिनट तक इसका असेसमेंट किया जाता है। इसमें अगर 7 से नहीं माना जाता है। अगर बच्चा 4 से 6 स्थिति में है तो बच्चे को असामान्य इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर बच्चा 1 से 3 है तो बच्चे को आपातकालीन स्थिति की जो आपातकालीन की जरूरत है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसव का पहला चरण क्या कहलाता है? प्रसव का पहला चरण क्या कहलाता है? जब गर्भाशय ग्रीवा का खुलना, ठीक है, जब सर्विक्स का ओपन होना क्या कहलाता है? पहला चरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर टी कहाँ लगाई जाती है? तो कॉपर टी गर्भाशय की गुहा मतलब यूट्राइन कैविटी में कॉपर टी लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? तो गर्भाशय की गुहा में कॉपर टी लगाई जाती है, जिसे आईयूसीडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुरक्षित अवधि मतलब सेफ पीरियड किससे संबंधित है? तो सेफ पीरियड किससे संबंधित है? गर्भ निरोधक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था में कितने सप्ताह पर भ्रूण की धड़कन सुनाई देती है? तो कितने सप्ताह पर भ्रूण की धड़कन सुनाई देती है? 12 सप्ताह मतलब 12 वीक में बेबी की धड़कन क्या होती है? हमें सुनाई देती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा 12 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 21, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया एनाफिलिस नाम के मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 22, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू एडिस मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि मलेरिया का कौन से मच्छर से फैलता है और डेंगू किस मच्छर से फैलता है ये आ सकता है। ठीक है, तो डेंगू एडिस मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 23, टीबी का इलाज किस कार्यक्रम से होता है? तो टीबी का इलाज किस कार्यक्रम से होता है? तो टीबी का इलाज डॉट्स नाम के जो कार्यक्रम है उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पल्स पोलियो में कौन सा टीका दिया जाता है? तो पल्स पोलियो में ओपीवी को तो ओरल देते हैं और आईपीवी जो वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, पल्स पोलियो में ओपीवी लगाया जाता है, ओपीवी को पिलाया जाता है, सॉरी, और आईपीवी इंजेक्शन है वो इसको लगाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25, आंगनबाड़ी योजना किससे जुड़ी है? तो आंगनबाड़ी योजना है आईसीडीएस से जुड़ी है। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 27, इन आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। मैंने भी बताया था आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 28, 108 सेवा किससे जुड़ी है? तो 108 जो है वो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा है और 102 सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए और आपातकालीन जो नवजात शिशुओं के लिए उसके लिए है। ठीक है, तो जो 102 सेवा है वो घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 29, जननी सुरक्षा का योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव कराना। ठीक है, यह योजना 12 अप्रैल 2005 में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ये कब आया था? तो डब्ल्यूएचओ जो है वो 7 अप्रैल 1948 में आया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में आई थी और कहाँ मुख्यालय है इसका? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, तो गाइस ये है हमारे एना एमपीडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए कि मैं आगे का क्वेश्चन और बनाऊं। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन।